वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये स्टोइकियोमेट्री का क्या है, एक्सटेंशन है। इससे पहले अभी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन में हमने क्या पढ़ लिया था, अगर एक नोन है तो उस नोन का यूज करके हम एक अननोन ढूंढते थे। अब क्या आ गया कि अगर किसी रिएक्शन में दो नोन है और दो नोन का यूज करके आपको अननोन ढूंढना है, तो इस केस में अलर्ट हो जाना। अगर दो नोन है तो उसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट होंगे और दूसरा क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही प्रोडक्ट की क्वांटिटी को क्या होगा, डिसाइड करेगा। क्लियर, दिमाग में तो बात आ गई कि ये कब हम यूज करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, जब दो नोन है। बहुत अच्छी बात है। तो आगे आइए, अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन है, दोज रिएजेंट या दैट रिएजेंट व्हिच कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग अ रिएक्शन। क्लियर, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए एंड इट डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करे, उसको कौन सा एजेंट बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्सेस अमाउंट में बच जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर, आया समझ में। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे हमें पता होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है या एक्सेस रिएजेंट है, तो आओ न्यूमेरिकल में हम लोग उसको चेक करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आ गया न्यूमेरिकल। तो चलिए वेट फॉर अ मोमेंट। अब जैसे देखो, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्ट और इग्नाइटेड विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी आपको दिख रहा है कि दो नोन है, दो डेटा गिवन है, यानी दो नोन है, इनका यूज करके बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। यानी दो नोन से एक अननोन ढूंढना है। दिमाग की बत्ती जल गई कि सर इसमें से मतलब एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा और एक एक्सेस रिएजेंट होगा, और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को। तो इसमें मस्ट है कि हम क्या ढूंढे, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढे। क्लियर, तो सबसे पहला रूल, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। मैंने कर लिया, H2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन लिखो और उसको बैलेंस कर लो। ये बन गया H2O। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, इसकी क्वांटिटी भी गिवन है, इसकी क्वांटिटी भी गिवन है। क्लियर, अब पहले इन दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करके हमें क्या ढूंढना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं लिखता हूं कितने मोल है, 1 मोल H2 रिएक्ट करते हैं कितने मोल से, 1/2 मोल O2 से रिएक्ट किए। बहुत अच्छी बात है। अब क्या डेटा मेरा मोल में है या मास में है, सर 4 ग्राम बोला है यानी मास में है। तो चलो 1 मोल H2 में कितने ग्राम होते हैं, सर 2 ग्राम H2। 2 ग्राम H2 रिएक्ट कितने से करेंगे, 1/2 इंटू 32, यानी कितने हो गए, 16 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट करेंगे। एज पर द बैलेंसिंग इक्वेशन हमने डेटा लिख लिया। अब क्वेश्चन में आओ, दो नोन में से एक नोन का यूज कर लो और उससे कंपेयर करो दूसरे नोन की क्वांटिटी को। क्लियर, अब बताओ H2 कितने ग्राम गिवन है, सर 4 ग्राम गिवन है। तो क्या लिखोगे, 4 ग्राम H2 को कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, मैथमेटिक्स 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितने ग्राम चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अगर डेटा से मैंने 4 ग्राम उठाया तो अब हमें कितने चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कितने ग्राम है, 4 ग्राम है। चाहिए 32 ग्राम, है 4 ही ग्राम, यानी कम है। तो जो कम है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। यानी इस केस में जो ऑक्सीजन है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी यही डिसाइड करेगा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की। क्लियर टू यू। अब ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये जो H2 है वो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो गया। क्या लिमिटिंग और एक्सेस समझ में आया हमको, कैसे ढूंढे हैं, हाँ सर बिल्कुल। तो अब हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट से ही हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्या मैं रब कर दूं, हाँ सर रब कर दिए, बहुत अच्छी बात है, रब किया। फिर से मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूं, क्या दिखा, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू व्हाट, H2O। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब इसको आराम से, अब हमें पता चल गया कि O2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, Lr है, तो इसको मान लो नोन, और H2O ढूंढना है, इसको मान लो अननोन। बस अब आपको सिंपल मेथड पता चल ही गया होगा, स्टोइकियोमेट्री का जो मैंने बताया था उसको यूज कर लो। क्या लिखोगे, हाफ मोल O2 कितने मोल देते हैं, 1 मोल H2O देते हैं। एम आई राइट, गुड। अब बताओ
H2O का H2 और O2 ये जो दोनों वैल्यू गिवन है वो किस में, ग्राम में है, यानी जो ऑक्सीजन की वैल्यू है मास में है, तो मास में चेंज कर लो। हाफ मोल में कितने ग्राम होता है, अभी बताया था 16 ग्राम होते हैं। 16 ग्राम O2, 1 मोल H2O का मास कितना होता है, 18 ग्राम H2O, यानी 16 ग्राम O2 देंगे 18 ग्राम H2O एज पर द रिएक्शन। अब हमारे पास O2 के कितने ग्राम है, 4 ग्राम, तो जल्दी बताओ 4 ग्राम O2 कितने देंगे सर, 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 16, एम आई राइट। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सर, बिल्कुल, 4 4 जा 16, उसके बाद ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 9 बाई 2 2 जा 4, 9 बाई 2 यानी कितने आ गए 4.5 ग्राम, यानी कितने ग्राम हमें मिलने वाले हैं H2O के, 4.5 ग्राम। क्या कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है जिसमें 4.5 ग्राम है, हाँ सर 4.5 ग्राम हमें दिख रहे हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या हमें लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आया, क्या हमें एक्सेस रिएजेंट समझ में आया सर, थोड़ा थोड़ा आया, पूरा नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 व्हिच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड इन द गिवन रिएक्शन। क्लियर, इफ 8 ग्राम H2 मिक्स्ड विद 16 ग्राम ऑफ O2। फिर से इस क्वेश्चन में आपके क्या हैं, दो नोन है, तो यानी एक आपको लिमिटिंग रिएजेंट होगा और एक एक्सेस रिएजेंट होगा। और इस बार क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेस रिएजेंट कितना अमाउंट में आपका लेफ्ट होगा, यानी बचेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला रूल है, रिएक्शन में इक्वेशन गिवन है, हाँ सर गिवन है, इस बार तो बहुत अच्छी बात है, गिवन है, तो लिखो 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2, ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है। तो चलिए इन दोनों की क्वांटिटी गिवन है, पहले इन दोनों में पता करते हैं कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। गुड, लिखो 2 मोल H2 कितने मोल से रिएक्ट करेंगे सर, 1 मोल O2 के साथ रिएक्शन होगा, बहुत अच्छे। चलिए आपको पता है 1 मोल H2 का मास क्या होता है, 2 ग्राम, तो 2 मोल का 2 इंटू 2 यानी कितने ग्राम हुए, 4 ग्राम H2 को कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन का 1 मोल का मास क्या होता है 32 ग्राम। क्या मैंने लिख लिया, हाँ सर बहुत अच्छी बात है। अब H2 के कितने ग्राम दिए हुए हैं, देखो तो H2 के 8 ग्राम दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो लिखो 4 ग्राम H2 को कितने ग्राम चाहिए, 32 ग्राम, तो मुझे बताओ 8 ग्राम H2 को कितने चाहिए, तो सर 8 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 4 यानी कितने ग्राम चाहिए, 64 ग्राम O2 चाहिए, यानी O2 की क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए, 64 ग्राम चाहिए। तो क्या 64 ग्राम O2 है, देखो तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 16 ग्राम O2 है, यानी हमें चाहिए 64 ग्राम, है हमारे पास क्या 16 ग्राम, जब कंपैरिजन करेंगे। क्लियर, तो यानी ये कम क्वांटिटी में है, जब कम क्वांटिटी में होंगे तो वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी O2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट और H2 क्या है एक्सेस रिएजेंट। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 व्हिच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी ये H2 अभी बचा हुआ है, जो बचा हुआ होता है वही क्या होता है एक्सेस रिएजेंट। जो हमने सॉल्व किया, क्या हम उससे कंपैरिजन कर लिए, हाँ सर कंपैरिजन कर लिए। अब हमें पता करना है कि H2 कितना बचा, तो क्या मैं इसको रब कर दूं, ये समझ में आया फिर से, हाँ सर चलिए मैं रब करता हूं। तो फिर से रिएक्शन लिख लो, मैंने रिएक्शन लिख लिया सर 2H2 प्लस O2 और गिव्स यू व्हाट 2H2O, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हमें क्या ढूंढना है, एक्सेस रिएजेंट का क्वांटिटी। हमें पता चल गया था कि ये एक्सेस रिएजेंट है और ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिखो 1 मोल O2 रिएक्ट करते हैं कितने मोल से, 2 मोल H2 के साथ, बहुत अच्छी बात है। 1 मोल का मास कितना होता है सर, 32 ग्राम O2, कितने मास चाहिए, 2 2 जा 4 ग्राम H2 चाहिए, 2 मोल में 4 ग्राम होंगे ना, हाँ सर। अब ऑक्सीजन के कितने मास गिवन है, ऑक्सीजन के 16 ग्राम O2 गिवन है, तो बताओ 16 ग्राम O2 को एक्चुअली में कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 32। क्या इसे सॉल्व करना आता है, बिल्कुल, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, यानी 2 ग्राम H2 हमें चाहिए। कितने ग्राम H2 चाहिए सर, 2 ग्राम H2 चाहिए।
तो अब एक्चुअली में H2 कितना चाहिए था 2 ग्राम, लेकिन है कितना हमारे पास सर 8 ग्राम। अब समझ में आया खेल? हाँ, तो दोनों तरफ से घुमा के आप देख सकते हो, यानी H2 जो हम ढूंढे थे वो एक्सेस रिएजेंट है। 2 ग्राम चाहिए, है 8 ग्राम, तो बचा कितना सर? जो लेफ्ट हुआ वो कितना होगा? हमें चाहिए 2 ग्राम, है 8 ग्राम, तो 8 - 2 यानी कितने ग्राम हुए? 6 ग्राम। क्या किसी ऑप्शन में हमारे पास 6 ग्राम है? हाँ, ये देखो। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। सर थोड़ा और, इतना इजी समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन और कर दो सर। मैं बोलूंगा घबराओ नहीं, क्वेश्चंस हैं हमारे पास बहुत, हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। क्लियर? पढ़ो क्वेश्चन क्या गिवन है। सर इस क्वेश्चन में गिवन है 30 ml ऑफ H2 एंड 20 ml ऑफ O2 रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, व्हाट इज लेफ्ट एट द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मींस एक्सेस रिएजेंट की क्वांटिटी हमें ढूंढनी है। बहुत अच्छी बात है, फिर से रिएक्शन लिख लो। वो जो पहला वाला रिएक्शन है मैं वही लिख देता हूं, H2 + O2 गिव्स यू व्हाट? H2O। बहुत अच्छी बात है। आपको पता है ये भी नोन है और ये भी नोन है, दो नोन होंगे तो एक Lr और एक क्या Er होते हैं। तो चलिए लिखिए कितने मोल हैं इसके? 2 मोल H2 है। बहुत अच्छी बात है। 2 मोल H2 रिएक्ट करते हैं कितने मोल से? 1 मोल O2 के साथ। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मोल को किस में चेंज करेंगे सर? मास में या वॉल्यूम में? सर यहाँ लीटर में यानी ml में, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है तो सिंपल है, यानी 2 मोल H2 है तो मैं लिख सकता हूं इसको 2 वॉल्यूम H2। हाँ सर बिल्कुल, 2 वॉल्यूम H2। कितने वॉल्यूम से गए? यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 वॉल्यूम O2 चाहिए इसको। क्लियर? अब आपके पास वॉल्यूम कितना है? 30 ml है। क्लियर? तो लिख दो 30 ml H2 को कितने ml O2 चाहिए सर? 30 × 1 / 2 यानी कितने ml चाहिए सर? 15 ml O2 चाहिए। कितने ml चाहिए सर? 15 ml O2 चाहिए। डेटा में कितने गिवन है जल्दी बोलो सर? चाहिए हमें 15, है O2 कितना इस बार? 20 ml चाहिए, 15 है 20 यानी ज्यादा है, और ज्यादा होगा तो एक्सेस रिएजेंट। अब दिमाग की बत्ती चली। इस क्वेश्चन में O2 एक्सेस रिएजेंट हो गया और H2 क्या होंगे? लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। आई होप सो चीजें अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। हाँ सर बिल्कुल, अगर मोल में है तो मोल में एस्टैब्लिश करो, मास में है तो मास में एस्टैब्लिश करो, मास और वॉल्यूम में है तो उसमें एस्टैब्लिश कर सकते हो। जैसा क्वेश्चन बोला बिल्कुल वैसे करना है। अब हमें एक्सेस रिएजेंट मिल गया, गुड। अब बताओ कितने O2 की तुम्हारे रिक्वायरमेंट है? 15 ml, और है कितना? 20 ml। तो बोलो कितना बचा सर? 20 - 15 यानी इस क्वेश्चन में मुझे 5 ml O2 बच गया। वेरी गुड। अब बताओ इस क्वेश्चन में H2O की क्वांटिटी कौन डिसाइड करेगा? सर अब तो बहुत इजी हो गया, H2O की क्वांटिटी डिसाइड करेगा ये H2, इस बार O2 नहीं। यानी आंसर क्या है? कितना मोल O2 बना? कितना मोल O2 लेफ्ट हुआ तो क्या होगा? 5 ml। मोल नहीं ml। कितना ml O2 लेफ्ट हुआ? 5 ml O2। आई होप सो आपको समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं और कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगर ध्यान रखना है तो बनेंगे। फिर से मैं रिवाइज करता हूं, अगर एक नोन और एक अननोन है तो कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दो नोन गिवन है तो समझ जाना एक लिमिटिंग रिएजेंट एक एक्सेस रिएजेंट, दोनों ढूंढने के बाद ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करती है, एक्सेस रिएजेंट डिसाइड नहीं करती। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, किस भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप हमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।